वफा का ये मौसम। आपसे एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। जी। आपने शाहिदा के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि वो सारी जिंदगी इस तरह आप अकेले तो नहीं रह सकती ना। सोचना क्या है, सोनी के तलाक के पेपर्स मैंने भिजवा दिए हैं, शाहिदा के भी आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। और वैसे भी इस दफ़ा शाहिदा के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले मैं कई दफ़ा सोचूंगा। एक गलती हो चुकी है हमसे, जिसकी सज़ा हम दोनों बहन भाइयों ने भुगती है। शाहिदा के साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी नज़र में कोई लड़का नहीं है शाहिदा के लिए? मुझे तो नज़र नहीं आता। क्यों? हाँ, वो है ना, वो पटवारी का बेटा फराज। हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर क्या? मगर ये कि वो वो शादी से पहले, शाहिदा की शादी से पहले उसे पसंद करता था बहुत। और पता नहीं आपके बात बतानी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि शाहिदा भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वो आपके डर की वजह से कभी बात नहीं कर सका। बस पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे यही एतराज़ है। कामयाब जिंदगी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी तो नहीं है ना। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हम मिजाज होना जरूरी है। लड़का भी समझदार है, अच्छा है, आई मीन उसका खानदान अच्छा है, समझदार है, उसका ख्याल रखेगा, वो खुश रहेगी। अच्छा, ठीक है, बस मुझे तो शाहिदा की खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। मम्मी, पापा मुझे माफ कर दे बाबा। पापा मुझे माफ कर। मत रो बेटा, मत रो। नींद की दवा लेके सोइए। होश में आ गई और तुम्हें रोता हुआ देखा तो बहुत अपसेट हो जाएगी। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। पापा, आपने मुझे माफ कर दिया ना मामा? प्लीज मुझे माफ कर दे। मां को बहुत सताया तुमने, आइंदा ऐसा मत करना। नहीं करूंगा।
क्या सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। मैं जानता हूँ तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी और इसी में मेरी खुशी है। शाहिदा से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी, शाम में बात हुई थी मेरी। उससे कहूँगा तुम्हारा ख्याल रखे। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस वक्त शाहिदा को मेरी ज़रूरत है, मुझे चाहिए कि मैं उसका ख्याल रखूँ। पप्पू से बात हुई? कैसी तबीयत है उनकी? अभी तक तो बात नहीं हो पाई, फ़ोन के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। लैंडलाइन फ़ोन भी ख़राब है, अभी बाद में ट्राई करूँगी मैं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। बहुत ठंड हो रही है, तुम ऐसे ही खड़ी हो, चलो नीचे चल के कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, मैं बनाती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। चलो। अम्मी बस थोड़ा सा तो पी लें, ऐसे कैसे चलेगा? आप कमज़ोर होती जा रही हैं। चल थोड़ा सा मुंह खोलें। नहीं अच्छा लगता। चलिए शाबाश। वेरी गुड। आपको पता है डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ खा नहीं सकती, तो बाज़िल फटाफट घर गया और ये स्पेशल सूप आपके लिए अपने हाथों से बना कर लाया है। इसने तो अभी अपने लिए चाय भी नहीं बनाई, तो इतना अच्छा सूप कैसे बना के लिया है? सच कह रही हैं, ये तो आपकी मोहब्बत का कमाल है। मैं कैसे सबको समझाऊं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। चले आप ही रुकिए रुकिए रुकिए, ये मुझे दीजिए। जब मैं सूप बना कर लाया हूँ तो अपनी प्यारी अम्मी जान को मैं खुद पिलाऊंगा। ओके, ये लीजिए। अब आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? चलें खड़ी रहें, लेकिन पाँव तो दबाइए। मेरी ड्यूटी आप कीजिए, आपकी ड्यूटी मैं करता हूँ। वाह। अम्मी अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि आप हम लोगों के साथ घर चल सकें। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी। इंशाल्लाह जल्दी घर चलेंगे। इंशाल्लाह। अरे दारा बेटे, वो जो तूने शहर से दवाइयाँ भिजवाई थी ना, वो मैंने सारी की सारी डिस्पेंसरी में रखवा दी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई है, वो गांव में मेडिकल कैंप लगाने के लिए तैयार है। पर बेटा वो ये जो गांव वाले हैं ना, ये अपनी औरतों का इलाज डॉक्टरों से नहीं करवाएंगे। जब लोगों को फ़ायदा होगा तो सब खुद ही आएंगे। वैसे मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब लेडी डॉक्टर बन चुकी हैं, उनसे भी बात की जा सकती है गांव के लिए। ये तो बड़ा अच्छा किया बेटा तूने। और बस देख रहा हूँ कि जितनी जल्दी ये मामला लड़कियों के स्कूल वाला जो है ये भी हो जाए तो अच्छा है। अरे दारा बेटा, ये लड़कियों का स्कूल बन गया ना, तो ये लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, वरना क्या तो ठीक रहे आप। बस कोशिश मेरी यही होगी कि स्कूल में मजहबी तालीम के साथ साथ निसाब की तालीम भी हो। बड़ी अच्छी सोच है तेरी, तो हमें तुझे कामयाब करे। कुछ दिनों की बात है, शहर जाते ही ये मामला सुलझाने की कोशिश करता हूँ। स्कूल अस्पताल दोनों जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। अरे बेटा, ये जितनी भी जल्दी हो जाए ना, गांव वालों का उसी में फायदा है। सही कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मिठाई लाऊं? ये मिठाई कहाँ से आ गई? असलम चाचा के घर बेटा हुआ है, भाई का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे। कह रहे थे भाई की वजह से गांव में जो दुआ खाना बना है ना, गांव की औरतों को शहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता। ढेर सारी दुआएं दे रहे थे। देख ले दारा बेटा, तेरी इन मेहनतों के तुफैल कैसी कैसी दुआएं मिल रही हैं तुम्हें, हैं? अरे भाई, वो असलम के यहाँ फिर बेटा? जी हाँ, चलो चलो ठीक है। तो मैं मिठाई लाती हूँ। ठीक। बस भाभी दिल नहीं चाह रहा
अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया, वरना हम सब आपके लिए बहुत परेशान थे। भाभी, मैंने आपको परेशान करके रख दिया है ना। आप कैसी बातें कर रही हैं मरियम? आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ नंद भाभी का नहीं है। इन सब बातों से पहले आप मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। इसी वजह से मैं हमेशा आपको मरियम बुलाती हूँ, हमाद की तरह आपा भी नहीं कहती। तो फिर ऐसी बातें क्यों? हमाद भाई आए थे सुबह को, मैंने आपका पूछा तो गोल मोल सा जवाब देकर चले गए। अच्छा, आए थे? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने कुछ। आपका ख्याल करते हैं ना, आप आराम कर रही होंगी। हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही ख्याल करते थे। कोमल मुझसे मिलने नहीं आई, नाराज है क्या? कोमल? नहीं नहीं, वो क्यों नाराज होने लगी आपसे? वो तो बेचारी मुसलसल फ़ोन करती रही है। मैंने ही उससे कहा कि जब तक मरियम की तबीयत स्टेबल ना हो जाए तो वो यहाँ ना आए। अब बस आप माशाल्लाह से होश में आ गई, मैं अभी उसको कॉल मिलाती हूँ। नेटवर्क बिजी जा रहा है, हो सकता है कि अभी कहीं ड्राइव अराउंड कर रही हो या ऐसी किसी जगह पे हो जहाँ सिग्नल ना आते हो। अभी उसको चला जाएगा SMS खुद ही, तो वो मुझे कॉल बैक कर लेगी। आपने कुछ खाया? नहीं भाभी, दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। अच्छा, तुमने कुछ खाया? जी मामी, मैंने थोड़ा लाइट से बिस्किट्स ले लिए थे, मुझे भूख नहीं है। आप आपके लिए कुछ मंगवाऊँ चाय? नहीं नहीं नहीं। चलो, तुम बहुत आजकल तंग कर रहे हो ना। आओ, इधर आ जाओ। टीपू, टीपू इधर आओ। तुम क्या हर वक्त खेलते रहते हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इधर बैठो मेरे साथ। पता है फूफू, अभी यहाँ पे खेलने देना, शहर जाके तो सिर्फ पढ़ना ही है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी नई अम्मी कैसी है? आप जासूस बन के पूछिए। बड़े शरारती है तुम, तुम्हारे तो कान खींचने पड़ेंगे मुझे हर वक्त। कोमल आंटी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर वक्त ख्याल रखती है। मुझसे भी ज्यादा? आप तो फूफू हैं, वो मम्मा है। अब ठीक है। पता है फूफू, वो मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे कहानियाँ सुनाती है, मेरे लिए इतने मजे मजे के लिए खाना बनाती है, मुझे तैयार करती हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। चलो शुक्र है, उन्हें तुम्हारा इतना ख्याल है और वो तुमसे इतना प्यार करती है। मुझे तो बस यही फिक्र थी। आप भी हमारे साथ शहर वाले घर आके रहे ना, कोमल आंटी के साथ इतना मजा आता है। आप भी आएंगी फिर और मजा आएगा, और हम बहुत खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। अच्छा आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे मसले और काम है, पहले वो कर लूँ। चलो, तेरी बकरियां भी भाग गई हैं, कहाँ गई? जल्दी कर। उनको पकड़ना बहुत। अरे गिर गई। तो उठे। कहाँ बैठा दिया तूने? मैंने नहीं बिठाया, खुद बैठी थी। मैं कहाँ बैठी थी? तुमने बैठा था मुझे। कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तड़प गई थी, तरस गई थी मैं तुम्हें देखने के लिए। हमें मुझे माफ कर दीजिए, नादान था, गलती कर बैठा। अपनी औलाद से कोई नाराज हो सकता है क्या? दिल कुड़ता था मेरा, तुम क्या खाते होगे, कहाँ होगे, लेकिन एक माँ को नहीं समझोगी तुम बेटा। अम्मी मैं समझ गया हूँ, वक्त ने ज़माने ने बहुत कुछ बहुत पहले ही समझा दिया मुझे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अपनी औलाद से कोई नाराज होता है बेटा? तुम और सीमा दोनों मेरी आंखों की ठंडक हो, तुम दोनों को तो देख देख कर मैं जीती हूँ। मर जाओ अगर तुमको दूर कर दूँ अपने से। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं कहते, आपको हम लोगों की भी उम्र लग जाए। अब मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाना। नहीं जाऊंगा। कितना बड़ा बड़ा लगने लगा है मेरा बच्चा।
क्या वही बादल है, लापरवाह, लावाली, बेफिक्र सा, मेरा छोटा सा बेबी। हाँ, बस जल्दी से ठीक हो जाए। अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, मेरा बच्चा आ गया। यहाँ आओ तो बचपन याद आ जाता है। सारा सारा दिन खेला करते थे हम लोग। और वो दरख्त याद है, उसके नीचे बैठकर मैं इम्तिहान की तैयारी करता था और तुम मेरे लिए खाना लेकर आया करती थी। भाई शहर भी ऐसा ही है? शहर नहीं, शहर ऐसा तो नहीं है। शहर की अपनी खूबसूरती है, अपनी रौनकें हैं। तुम चलो ना इस दफ़ा हमारे साथ। टीपू भी यही कह रहा था कि शायद आप पप्पू को साथ लेकर चले। मैंने तो इसलिए नहीं कहा कि मैं अपनी मर्जी तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। भाई मेरा नहीं दिल लगता, और ऊपर से नज़ीर चाचा भी तो अकेले हैं ना यहाँ, उनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ ये तो है। नज़ीर चाचा को कितनी दफ़ा समझाया है मैंने, सब कुछ छोड़े चले मेरे साथ शहर। नहीं मानते, कहते हैं यहीं पैदा हुआ था, यहीं दफन हो जाऊँ। बस यही सोचकर मैं खामोश हो जाता हूँ, वरना तो। भाई वो सोनी भाभी का क्या होगा? देखो शायदा, हम सब आज़ाद पैदा हुए। हम सबको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक है, और रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। और ज़बरदस्ती ना कोई किसी के साथ रह सकता है और ना रहता है। एक ऐसा रिश्ता था जिसकी बुनियाद ही गलत थी, और इन गलत रस्म व रिवाजों को हम लोग खुद ख़त्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें खुद पहल करनी होगी। खैर, चलें घर? जी। अब तो टीपू भी कोमल के साथ खुश रहने लगा है। अच्छी बात है ना बेटा, भाई उसे माँ का प्यार जो मिल गया है। अब सोनी वाले मसले को भी हल करना है, बस शाहिदा की तलाक के कागजात आ जाएं। सोनी की तलाक के कागज भिजवा दिए? नहीं, लेकिन सोच लिया है। अब कोमल जिंदगी में आ गई है तो सोनी की जगह तो किसी सूरत नहीं बनती। वैसे भी शायदा तो घर जाएगी नहीं। देख बेटा, बट्टे सट्टे का यही मसला है। सोनी को तलाक तो देनी पड़ेगी। इस मसले का यही हल रह गया। मगर सोच ले बेटा, सोनी ही टीपू की असली माँ है। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन टीपू सोनी से ज़्यादा कोमल से करीब है। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। हाँ दारा बेटे, बच्चे जो है ना तो मोहब्बत के भूखे होते हैं। जहाँ से मिल जाए बस वहीं के हो जाते हैं। और टीपू की ज़िंदगी में माँ की मोहब्बत की कमी कोमल ने पूरी कर दी। तुम सही कह रहे हो बेटे, ये किस्मत के खेल जो है ना ये निराले होते हैं। बस चाचा, एक अफसोस रहेगा ज़िंदगी में, शाहिदा की शादी हमने गलत जगह कर दी। इस गांव से अब ये वट्टे सट्टे वाला रिवाज ख़त्म करना पड़ेगा। किसी दिन पंचायत में बैठकर मैं ये मसला भी हल करवाता हूँ। देख बेटा, ये जो तूने स्कूल और अस्पताल वाली बातें की थी ना, वो गांव के लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो बात करके देख ले, शायद मान जाए। मान लेंगे तो इनका ही फ़ायदा है, वरना तो बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। किसी के जुर्म की सज़ा कोई दूसरा भुगतता रहेगा, मेरी तरह, शाहिदा की तरह, सोनी की तरह। रिदारा बेटा, कहता तो तू ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई,
आपने बड़ा अच्छा किया है कोमल को मेरी भाभी बनाकर, मुझे बड़ी पसंद थी वो। भाई खुशी और ज़्यादा होती अगर तुम और नज़ीर चाचा शादी में शरीक हो जाते। भाई मैंने नज़ीर चाचा को कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोर्ट कचहरी के इतने मामलात हैं, वो नहीं जा सकेंगे। बात हुई थी मेरी उनसे इस मामले पर, कह तो ठीक रहे हैं। तुम्हारे मामले को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत हो गई अब। और शादी में शरीक होने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए यह है कि उस आदमी से तुम्हारी जान छूट जाए। नज़ीर चाचा तो मुझे कह रहे थे कि अगर मैं जाना चाहती हूँ तो मैं चली जाऊँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा मामला सुलझाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बातें हो रही है बहन भाई में? आयन जी, हम आप ही की बात कर रहे थे अभी। हाँ, क्या बात कर रहे थे? बस आपकी तारीफें कर रहे थे। बस ये लोग शादी में शरीक नहीं हो सके, वही बात हो रही थी। हाँ शायदा, हमने तुम्हें शादी में बहुत मिस किया। अगर तुम भी होती ना तो बहुत मजा आता। अभी जा रही ना हमारे साथ शहर? हाँ, चाहता तो मैं भी हूँ ये चले, लेकिन अब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। चलो ना हमारे साथ। ठीक है भाभी, जरूर जाऊंगी। ठीक है, चलो उस तरफ चलते। हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है टीपू सो गया। ऐसा सन्नाटे वाली जगह, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन पता है मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, लेकिन अब जब से आपसे मिली हूँ मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। अच्छा, किस चीज़ से डर लगता था? ऐसी आप भी सुनकर हंसेंगे। बस वो जिन भूतों वाली कहानियां मैं सुनती थी और फिर बाद में अकेले में मुझे डर लगता था। और अब तो सचमुच का जिन तुम पर आशिक हो गया, उससे डर नहीं लगता? इतना खूबसूरत जिन, और वो भी मुझ पे आशिक। क्यों, क्या जिन खूबसूरत नहीं हो सकते या आशिक नहीं हो सकते? तो वैसे तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम पर आशिक हो जाए। पहली बार आपको इतने रोमांटिक मूड में देखा। क्यों, मुझे इजाज़त नहीं है रोमांटिक होने की? नहीं नहीं, मैंने वैसा भी नहीं कहा। क्या बात है, बड़ी खामोश खामोश हो। तो उससे मतलब? अब यार तुमसे बात करो, तुम काटने को क्यों दौड़ती हो? बात करूं तो मुसीबत, नहीं बात करूं तो भी मुसीबत। किसी हाल में तुझे चैन नहीं आता है? तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे चैन आ जाता है। तुझे देखती हूँ ना तो मेरा चैन चला जाता है। तुम मुझे परेशान क्यों हो? कुछ खास नहीं, मैं शैला बीबी की वजह से बहुत परेशान हूँ। शैला बीबी कितनी अच्छी है ना, साहब का कितना ख्याल रखती है, मगर साहब हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। अशरफ, मुझे एक बात बता, ये सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं? शादी से पहले तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, और शादी के बाद हर वक्त गुस्सा करते हैं। मुझे पता है क्या, तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। शक्ल देखी अपनी, तुझसे शादी करूं तुझे जहर दे के ना मार दूं। शादी से पहले बेवा हो जाओगी तुम। चल जा जाके काम कर। पकड़ा, बात कर रही है, मुर्गियां खा रही है बैठ के, मोटी होगा। मामा को फोन करके बताऊंगी कि हम वापस आ गए गांव से। फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, अभी नाश्ता करके चलते। लेकिन आप तो अवॉइड कर रहे थे कि पहले की बात कुछ और थी। पुप्पी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, और बाजिल से मिलने के बाद तो बेहतर होने ही थी। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे पुप्पी के पास, उसके बाद तुम्हारी अम्मी से मिलने चले जाएंगे। मामा से मिलने? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम उन्हें मिस कर रही होगी, शादी के बाद से जाने का मौका नहीं मिला ना। वैसे भी जब उनसे मिलेंगे तो वलीमा डिनर की डेट भी डिसाइड कर लेंगे। मेरी तरफ से 5-6 लोग होंगे, और वो जितने बुलाना चाहें। वलीमा डिनर इतनी जल्दी? हम
अमूमन वलीमा शादी के अगले दिन हो जाता है। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। वैसे अगर आज हम हॉस्पिटल चले जाएं और फिर मामा से मिलने, कल वो बिज़ी हैं इसीलिए बात हुई थी मेरी। ठीक है, कल चले जाएंगे। कल? कोमल, रास्ते में आपके अम्मी और अब्बा से मिलते हुए चले जाते हैं। अभी? हाँ, क्योंकि घर तो रास्ते में आएगा और हॉस्पिटल बाद में। हाँ, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं हूँ, उस तरह जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे कमाल है, लड़कियां तो मैके जाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं। नहीं नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, इस तरह यूं जल्दी में जाना अच्छा नहीं लगेगा। चलें, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो आपकी खुशी के लिए कह रहा था। मेरी खुशी आपके साथ रहने में। मैं तो अब सारी उम्र आपके साथ हूँ। बाजिल, पप्पू की तबीयत कैसी है? ठीक है। हुआ क्या था उन्हें? मेरी गलती की वजह से टेंशन ले ली थी उन्होंने। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी उनकी। डॉक्टर मिलने दे रहे हैं उनसे? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का कहा है और अभी वो सो रही हैं। कि अगर उन्हें एक नज़र देख लेंगे तो हमें इत्मीनान हो जाएगा। अभी आप उनके पास ना ही जाएं तो बेहतर है। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि ज़्यादा लोग उनसे ना मिले तो बेहतर है। बड़ी मुश्किलों से उनकी तबीयत बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता खुदा ना ख्वास्ता। बाजिल ठीक कह रहा है, उन्हें होश आ जाएगा तब मिल लेना। कोमल जी, आप जब चाहें आकर उनसे मिल सकती हैं। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ले रखो बेटा। हाँ जी, डॉक्टर से बात करें ना, मुझे घर जाना है। यहाँ तो ठीक से नींद भी नहीं आती। नींद की गोली खाती हूँ तो भी नींद नहीं आती, बार बार नींद टूटती है। आप फिक्र न करें, मेरी बात हुई है, लेकिन आज वो हरगिज घर जाने की इजाजत नहीं देंगे। वो कह रहे थे कि कल कुछ टेस्ट लेने के बाद रिजल्ट देखकर डिसाइड करेंगे। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? जल्दी घर चलेंगे, आप आराम करें। I'm so sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आपको वहाँ ले जाना ही नहीं चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कोमल। हम पप्पो से मिलने गए थे और बस। कोई क्या कहता है क्या समझता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम परेशान मत हो, अपना मूड ठीक कर लो। देखा आराम से। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी तरफ और अपने बेटे की तरफ देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा अपने घर में हो। खान जी, मेरे बेटे ने मेरी अस्पताल में इतनी खिदमत की है, लगता नहीं कि वही बासल है। अब मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाबा अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा और कोई दुख नहीं दूंगा। सच कह रहा हूँ बाबा, मेरा यकीन कीजिए। खुश रहे मेरे बच्चे, खुश रहे। तेरी खुशी के लिए तो मैं जिंदा वापस आ गई। आराम से, आराम से, लेट जाओ, आराम से। ले लो बेटा। कोमल ज़रा मेरी ब्लैक वेस्ट कोट दे दो, देर हो रही है। जी ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। तब तक आप नाश्ता कर लें, नाश्ता तैयार है। ये नाश्ते के चक्कर में लेट हो जाऊंगा मैं। आज वीसी से मीटिंग है। ये तस्वीर कितनी संभाल के रखी हुई है। हाँ है टीपू की, बड़ा होगा तो उसे दूंगा। उसके लिए संभाल कर रखी थी। देर लगेगी लेकिन समझ जाओगी। जिंदगी में बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वेस्टकोट नीचे भिजवा देना, मैं नाश्ते पर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अमाद साहब से कहिएगा दाराश को मिलने आए। ओके सर। यस सर, कोई दाराश को आपसे मिलने आए हैं। दाराश को फोन आया उसका या खुद आया? सर वो ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। उसको बिजी हूँ, किसी से मिल नहीं सकता, बोल दो उसे। सर बिजी हैं, आप बाद में आइएगा। भेज दो उसे अंदर। सर वेट कर रहे हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। बोलो, क्या काम है? कुछ चाहिए? मैं समझा नहीं है। मैं तो वलीमे की डेट। वलीमा?
कोमल को रुखसत करते वक्त मैंने बता दिया था कि उसका मुझसे और मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। कोमल की शादी मैंने सिर्फ अपना फर्ज समझ के की थी, उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। ये नहीं बताया उसने तुम्हें? वलीमे के लिए पैसे चाहिए, बोलो कितने चाहिए? मुझे लगता है यहाँ आकर मैंने गलती की है, मैं चलता हूँ। उसने भी तो बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें लाकर बाप के दरवाजे पे फेंक दिया। ये सब मर्द ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ के गए। वो तो बस ये चाहते हैं कि पापा उनकी इज्जत करें। पापा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं। ख्याल रखा करें अपना। बस करो कोमल, थक जाओगी। बस करो मेरी जान। पप्पू, आपकी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ। वफा का ये मौसम